हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लिंकेज के बारे में। लिंकेज में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी और हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ लिंकेज। आज हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर के बारे में। तो देखिए क्या होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हिंदी में बोलते हैं इसे जीन विनिमय। तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। जैसा कि नाम है जीन, जीनों का विनिमय मतलब आदान प्रदान। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। तो देखिए जीनों का गुणसूत्रों के मध्य या नॉन सिस्टर जो जीन विनिमय होगा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो जीन विनिमय होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है वो ऑलवेज होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य। फर्स्टली में बात कर लेते हैं कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और सिस्टर क्रोमेटिड में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक ही सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जबकि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो होने में तो होमोलोगस ही होते हैं या समजात गुणसूत्र ही होते हैं, लेकिन वो डिफर सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम वापस अपने मेन टॉपिक की कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो होगा होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य में, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य में जीनों के आदान प्रदान की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर। इतना क्लियर है आप सभी के? ओके, अब मैं बात करती हूँ क्रॉसिंग ओवर की विशेषताएं या जीन विनिमय की विशेषताएं। क्रॉसिंग ओवर की विशेषताएं। सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो हमेशा होगा समजात गुणसूत्रों के मध्य में। जो फर्स्ट इसकी जो विशेषता है वो क्या होगा कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमेशा समजात गुणसूत्रों के मध्य में होता है। समजात गुणसूत्रों के मध्य में, साथ ही साथ कौन से क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य, प्लस कौन से क्रोमेटिड्स के मध्य होगा भाई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य में पाया जाता है। दूसरी बात या दूसरी इम्पोर्टेंट जो इसकी विशेषता है वो क्या होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो हमेशा दो गुणसूत्रों के मध्य में होता है, चाहे जो क्रोमोसोम हो वो टेट्राड कंडीशन में जुड़े हुए हो। अगर क्रोमोसोम टेट्राड कंडीशंस में जुड़े हुए हैं तो भी जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो हमेशा कितने क्रोमोसोम्स के मध्य होगा, 2 क्रोमोसोम्स के मध्य में। इतना क्लियर है? तो मतलब जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ साथ सिर्फ कितने क्रोमोसोम्स के बीच में, कितने क्रोमेटिड्स के मध्य में हो रहा है, 2 क्रोमेटिड्स के मध्य में हो रहा है। जो बचे हुए 2 क्रोमेटिड्स होते हैं वो एज इट इज रहते हैं, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जो काइज़मा की प्रकृति पर निर्भर करता है। काइज़मा की प्रकृति पर निर्भर करता है।
सिंपल सी बात है, जो काइज्मा होगा उसका जो फॉर्मेशन होता है वो गुणसूत्रों की लंबाई पर डिपेंड करता है। जितने अधिक लंबे क्रोमोसोम्स होते हैं, काइज्मा की जो संख्या होगी वो क्या होगी, उतनी ही अधिक होती है। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि अगर क्रोमोसोम्स छोटे हैं तो काइज्मा कम बनेंगे, इफ क्रोमोसोम्स बड़े हैं तो काइज्मा क्या होंगे, काइज्मा की संख्या अधिक होगी। नेक्स्ट हम बात करें जीनों के मध्य की जो दूरी है, जीनों के मध्य दूरी, जो जीनों के मध्य जो दूरी होती है वो भी क्रॉसिंग ओवर पर इफेक्ट डालती है। जितनी ज्यादा जीनों के मध्य में दूरी होगी, क्रॉसिंग ओवर उतना ही क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो जो जीन्स होंगे उनको एक्सचेंज होने में क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए जीनों के मध्य की जो दूरी होती है वो भी क्रॉसिंग ओवर पर या क्रॉसिंग ओवर पर मेन इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एज की या उम्र की, तो जो उम्र होती है वो भी क्रॉसिंग ओवर के ऊपर अपना इफेक्ट शो करती है। वो देखते हैं कैसे, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसका जो लेवल होता है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं भाई कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो जो सभी जो क्रियाएं होती है वो कैसी हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। ड्यू टू दिस रीजन क्या होगा, जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। ये अपनी मेन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, क्रॉसिंग ओवर की। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन विनिमय का महत्व या सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय का महत्व। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक बात नहीं पढ़ी कि जो क्रॉसिंग ओवर है उसके बारे में फर्स्टली जिसने बताया वो कौन थे। तो क्रॉसिंग ओवर के बारे में फर्स्टली बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मॉर्गन। किसने बताया, मॉर्गन ने बताया। और मॉर्गन ने जो अपना प्रैक्टिकल दिया वो दिया था ड्रोसोफिला पर। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर प्रैक्टिकल करके उन्होंने क्रॉसिंग ओवर को एक्सप्लेन किया था। अब मैं बात करती हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर की। तो देखिए इसका जो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है वो यह है कि यह मेन रोल प्ले करता है इन जीन मैपिंग या जीनों के मानचित्रण में मेन रोल प्ले करते हैं कौन, क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है वो यह है कि इसके द्वारा जीनों के मध्य नए लक्षणों का क्या होता है, पुनर्संयोजन। मतलब कुछ नए लक्षणों के आने की आवृत्ति है वो थोड़ा लेवल में इंक्रीज हो जाती है। वैसे तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है क्रॉसिंग ओवर तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन कुछ परसेंट नए कैरेक्टर्स के आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाती है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सिग्निफिकेंस यह है कि इसके द्वारा जो जीन्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं वन क्रोमेटिड्स टू अनदर क्रोमेटिड्स। क्लियर है। तो ये था अपना क्रॉसिंग ओवर। इतना क्लियर है आप सभी के। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है जीन मैपिंग। तो हम पढ़ते हैं जीन मैपिंग के बारे में। हाँ तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं अब क्या, जीन मैपिंग के बारे में। तो हम फर्स्टली जान लेते हैं व्हाट इज जीन मैपिंग या जीन मानचित्रण। जीन मानचित्रण। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो जीन मैपिंग के बारे में बताया वो बताया था स्टुडवेंट ने। किसने बताया, स्टुडवेंट ने बताया। ठीक है, स्टुडवेंट ने भी जो अपना प्रैक्टिकल किया था वो किया था ड्रोसोफिला पर। किसके ऊपर प्रैक्टिकल किया,
ड्रोसोफिला पर अपना प्रैक्टिकल किया, ड्रोसोफिला पर। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं व्हाट इज जीन मैपिंग। नाम क्या है स्टूडेंट्स? जीन मैपिंग, मतलब जीन का क्या तैयार करना? मैप तैयार करना। तो देखिए जीन मैपिंग क्या होती है? जीनों की आवृत्ति और उनके मध्य की डिस्टेंस को एक मानचित्र के रूप में या एक मैप के रूप में शो करना ही क्या कहलाता है? जीन मैपिंग कहलाता है। मतलब जीनों की जो फ्रीक्वेंसी है, जीन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं और जीनों के मध्य में कितनी डिस्टेंस है, उनके बारे में एक मैप के ऊपर शो करना या एक स्ट्रक्चर के रूप में शो करना ही क्या कहलाता है? जीन मैपिंग। क्लियर है आप सभी के?